हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं का देश। हजारों देवी देवताओं को यहाँ पूजा जाता है। यहाँ हर मंदिर की कोई ना कोई कहानी। देव दर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूँ। चमत्कारों से भरा है लगभग हर मंदिर का इतिहास। कुछ ना कुछ मान्यता जुड़ी होती है हर मंदिर के साथ। अलौकिक शक्तियों से जुड़ी चमत्कारों की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको जिस देवस्थान के रहस्य और यहां से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताएंगे, वो कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। उस स्थान के स्थानीय निवासियों का दावा है। आज आपको लिए चलते हैं नरसिंहपुर के दादा दरबार, जहां पर दूल्हा देव भगवान नेशनल हाईवे के बीचों बीच विराजे हैं और यहां पर होने वाले चमत्कारों के बारे में विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी वासु चौधरी। क्या कभी आपने सुना है कि रास्ते को भी अपना रास्ता बदलना पड़े? वो भी कोई आम रास्ता नहीं बल्कि 4 लाइन। लेकिन भारत देश चमत्कारों का देश है। यहाँ कई सारे चमत्कार होते हैं और ऐसे ही एक चमत्कार की कहानी दूल्हा देव दादा के रहस्यमयी मंदिर दादा दरबार की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये एक प्राचीन दूल्हा देव दादा का मंदिर है जिसकी कई सारी मान्यताएं हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ये एक हाईवे के बीचों बीच ये मंदिर मौजूद है। नेशनल हाईवे ये है, लेकिन इसके साथ ही आपको मंदिर से जुड़ा हुआ एक फ्लाईओवर भी नज़र आ रहा होगा। दरअसल इस फ्लाईओवर को बनाना सरकार की मजबूरी बन गया, क्योंकि जब इस मंदिर के पास से हाईवे को निकालना था और मंदिर को यहाँ से हटाने की बात आई तो कई सारी मशीनें यहाँ पर आकर अपने आप फेल हो गई। बड़े बड़े इंजीनियर भी इस बात को समझ नहीं पाए कि ये रहस्यमयी घटनाएं जो हैं वो क्यों हो रही हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये दादा महाराज का ही प्रताप है कि वो अपने इस स्थान से कहीं अन्यत्र नहीं जाएंगे, इसलिए मजबूरन हाईवे अथॉरिटी को यहाँ पे फ्लाईओवर बनाना पड़ा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में नेशनल हाईवे 44 पर है दादा महाराज दूल्हा देव का प्राचीन मंदिर। कहा जाता है कि दूल्हा देव महाराज ने खुद इस जगह को अपने स्थान के रूप में चुना है, इसीलिए उन्हें यहाँ से कभी कोई भी नहीं हटा सकता। देश भर के लाखों भक्तों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। पहले नेशनल हाईवे 44 स्टेट हाईवे 22 हुआ करता था, लेकिन जब देश में 4 लेन प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो यहाँ पर स्थित दादा महाराज के मंदिर को हटाने की बात आई। विज्ञान से परे हुई घटनाओं ने अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों को हैरान कर दिया। बड़े बड़े इंजीनियर इस मंदिर को हटाना तो दूर, मंदिर की एक ईंट भी नहीं निकाल सके। हमारे साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ सहयोगी आशीष जैन भी हैं। आशीष जी, आप लगातार कई सालों से यहाँ से जुड़े हुए हैं। यहाँ की जो चमत्कार हुए वो भी आपने लोगों तक, दर्शकों तक पहुँचाए हैं। ये ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि कोई अगर भक्त यहाँ पर आना चाहता है तो वो किस तरह से दादा दरबार पहुँच सकता है? हाँ जी, बाशु हम बता दें कि ये जो स्टेट हाईवे पहले 22 हुआ करता था, अब स्टेट हाईवे 44 हो गया है। ये जो जगह हम खड़े हुए हैं, ये रास्ता जो जाता हुआ दिख रहा है हमें, ये हम अपने कैमरामैन से कहेंगे हमारे बीच से जो रास्ता दिख रहा है, ये स्टेट 22 हुआ करता था कभी, अब NH 44 हो गया है। तो NH 44 का उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाने वाला हाईवे है। और दादा की अपन मेहरबानियाँ, उनकी मान्यताएं सुन रहे हैं, उनकी कृपा से ये रास्ता बदला है। पहले रास्ता यहीं से गुजरना था, इस हाईवे को, इस मंदिर को यहाँ से अलग किया जाना था। लेकिन जब देखी हमने दादा की मान्यताएं देखी कि किस तरह से यहाँ से मशीनें नहीं चली हैं, लोग परेशान हुए हैं, इंजीनियर्स को परेशान होना पड़ा है, तो उसके बाद फिर रास्ता बदल दिया गया। मंदिर को हटाने के लिए JCB मशीनों को बुलवाया गया, लेकिन मंदिर के दायरे में आते ही ये बड़ी बड़ी मशीनें अपने आप काम करना बंद कर देती थीं। इस इंजीनियर ने मंदिर को हटाने के लिए खुदाई शुरू की। मंदिर तो नहीं हट सका,
लेकिन कुछ दूर जाते ही इंजीनियर का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बिल्कुल दादा को प्रणाम करते हैं और करना ही पड़ता है भैया। ऐसा इधर एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी है कि अपने आप सिर झुकता है। और हाईवे का निर्माण मेरे ख्याल से पूरी अपन 4 लाइन के हाईवे पर जाएँ तो यहाँ एक अलग नक्शे का निर्माण हो गया। ये एक्चुअल में ब्रिज के नीचे है। ब्रिज के नीचे फिर हाईवे वालों ने उनके ऐसे भी सुनने में आया कि हाईवे वाले जो अधिकारी हैं उनको भी एक प्रेरणा हुई दादाजी की कृपा से, तो उनने यहाँ एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया, एक निर्माण तैयार किया कि उनका भी योगदान रहा। उनने भी हटाने की चेष्टा नहीं की। यहाँ वही घटना घटित हुई है जो कि बलिया एक बहुत बड़ा पेड़ था यहाँ, जो उनकी मर्जी से नहीं हटा और दादाजी का मंदिर तोड़ना चाह रहे थे, टूट नहीं पाया। जेसीबी वगैरह मतलब बिगड़ जाती थी और न चलती थी। और एक जो रोड बनाने वाले ठेकेदार थे उनका एक्सीडेंट भी हो गया था, वो तो इस पार्ट पे ख़त्म भी हो गए थे थोड़े दूर। तो उनके बाद फिर एक और ठेकेदार आए उनके जो सीनियर थे, तो उनके बाद जो आए तो उन्होंने फिर यही बोला, देखा उन्होंने भी यही तोड़वाने की कोशिश की, पर उनके साथ भी हुई दुर्घटना। गाड़ियाँ नहीं चली यहाँ, मतलब बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएँ होती थी कि यहाँ से कोई निकलना नहीं चाह रहा था। इस घटना के बाद कलेक्टर स्तर के अधिकारियों ने खुद दादा महाराज से प्रार्थना की, जिसके बाद मंदिर को बिना हटाए उसी जगह पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कराया गया और मंदिर के स्थान को बिना छेड़े हाईवे निकाला गया। मंदिर आज भी अपनी जगह पर स्थित है और मंदिर के कारण मोड़ा गया हाईवे साफ साफ देखा जा सकता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ऐसे चमत्कारों की कोई गिनती नहीं। दरबार में जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। नेशनल हाईवे की सुरक्षा का जिम्मा भी दादा महाराज का ही है। यहाँ से निकलने वाले यात्री दादा महाराज के दर्शन करने जरूर रुकते हैं। या कुछ भी तो उन्होंने सोच समझ के फिर निर्णय लिया कि यहाँ से क्या करें या कुछ भी। बहुत समय बाद फिर एक और आया, भाई बंदा आया, तो उन्होंने फिर ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया। और ओवर ब्रिज में भी काम नहीं चल रहा था उनका। ये सामने से, क्योंकि सामने बिल्कुल जगह उनकी इतनी सी भर है सामने से, तो फिर उन्होंने हाथ जोड़ कर विनती की, तो उन्होंने फिर ओवर ब्रिज निर्माण के लिए बिल्कुल मतलब भगवान ने मदद की, तो ओवर ब्रिज खड़ा हो गया। नहीं तो ओवर ब्रिज भी नहीं बन पा रहा था। मतलब वहाँ से बहुत छोटी मड़िया थी पहले, यहीं से बिल्कुल सामने से रोड था, बिल्कुल जस्ट सामने से था। मतलब बहुत प्रसिद्ध भगवान जो भी फिर मान्यताएँ बढ़ती गई हो मंदिर। फिर हमारे जो समिति वाले सर, तो उन्होंने जो मंदिर फिर निर्माण किया और सब कुछ अब देख रहे हैं अब जो कुछ भी हो रहा है। नरसिंहपुर में स्थित दादा महाराज के मंदिर में चमत्कार की कोई कमी नहीं। यहाँ आने वाले भक्त बताते हैं कि सिर्फ दूल्हा देव के दर्शन मात्र से ही कैसे उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। यहाँ आने वाले एक भक्त ने हमें बताया कि 25 साल से वे लगातार दादा महाराज के दरबार में आ रहे हैं। शुरू में उनके पास कुछ नहीं था, कई किलोमीटर पैदल चलकर दरबार में आते और अपनी अर्जी लगाकर चले जाते। आज दादा महाराज के आशीर्वाद से घर, गाड़ी, सुखी परिवार सब कुछ है। इसी तरह दादा महाराज की कृपा से कई लोगों की जिंदगी बदल गई है। बाकी उन्हीं की कृपा से 25 साल से आ रहे हैं और फर्श से अर्श पे पहुंचाने वाले दादा महाराज जी हैं। मेरा ही प्रमाण है कि हमारे पास साइकिल नहीं थी, आज सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, अच्छा परिवार है और न योग्यता है हमारी, न इतना कुछ भी चीज़ है, मगर उनकी कृपा और उनकी महिमा से आज हम जो हैं सब कुछ उन्हीं की बदौलत है। और जो उनसे कुछ भी बोल के जाता है, जो भी प्रसाद या जो भी हो, तो उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, बालाघाट से भी आते हैं, बालाघाट के लोग भी आते हैं, पूछते हैं। बालाघाट हो गई, सिवनी हो गई, जबलपुर तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। अपने छिंदवाड़ा से हो गए, नरसिंहपुर तो है ही है, अपना गाडरवाड़ा हो गया, इससा होशंगाबाद तक लोग मान के समझ लो। अपन जहाँ तक अपने पता है कि लोग मिलते हैं, अपन से कुछ भी पूछते हैं, तो अपने उस जानकारी में है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और विशाल भंडारा लेके सब कुछ लेके आते हैं। मतलब हर एक चीज़ मान के समझ लो, जो अब उनका कुछ पूरा होता होगा, भगवान मान है तब तो वो आते हैं, फिर श्रद्धा है उनके प्रति। दादा महाराज का दरबार सिर्फ धन दौलत ऐश्वर्य देने के लिए ही नहीं मशहूर है, बल्कि कई भक्त ऐसे भी हैं
जिनका कुल दादा महाराज की बदौलत ही आगे बढ़ रहा है। एक महिला श्रद्धालु ने हमें बताया कि दादा महाराज की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और इसी तरह श्रद्धालु की मां ने बताया कि उनकी बेटी भी दादा महाराज की ही देन है। मान्यताएं तो बहुत है, जो भी मांगा अभी तक पूरा ही हुआ है। ये मेरा बेटा है, अभी 6 मंथ का होने वाला है। तो ये दादी जी की देन है। अच्छा जी, तो जो भी मनोकामना मांगते हैं जरूर पूरी अर्जी लगाई थी आपने? अर्जी तो लगाई थी कि जो भी देना हो आप अच्छे से देना, मतलब स्वस्थ देना। तो ये लेके आए उसको प्रसाद चढ़ाने और ये श्रृंगार चढ़ाने के लिए। तो पूरी तरह से जो बच्चा स्वस्थ कई सालों से श्रद्धालु यहाँ रोजाना दर्शन करने आते हैं। दादा महाराज को विशेष रूप से गुलाब का फूल, पगड़ी, नारियल और पंचमेवा भेंट स्वरूप चढ़ाया जाता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि सिर्फ एक नारियल चढ़ाने से दादा महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। सब मनोकामना पूरी करत हैं सबकी, जो कामना लेके आप आओ भी करत हैं दादा महाराज। कितो जो स्थान में कितो परिवर्तन होगा जब से आप देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा परिवर्तन भाव, बहुत अच्छा होगा भैया पहले से। आप इतने सालों से देख रहे हो कि जो ऐसी चमत्कार भयों घटना सब हो रहा है, सबकी हो रही मनोकामना है पूरी। ये बहुत सारे चमत्कार हैं, एक चमत्कार तो हम ही खड़े हैं, ऐसे अनंत चमत्कार है। हमारे दोस्त के यहाँ चमत्कार है, हमारे परिवार में चमत्कार है। जो भी मांगते हैं श्रद्धा भाव से वो देते हैं। कोई एक घटना जिसको आप बताना चाहें? सारे चमत्कार हैं भैया, उनके सारे चमत्कार हैं और जनैन चमत्कार हैं। आप महसूस करो, 5 शनिवार नहीं, 1 शनिवार आओ, आपकी बिल्कुल वो सुनेंगे। शादी का है कि शादी में अगर किसी की शादी नहीं होती है तो 5 शनिवार कर लें तो उनकी शादी हो जाती है। व्यापार नहीं चलता है तो 5 शनिवार कर लें, व्यापार चालू हो जाता है। दुश्मनों से सुरक्षित रखते हैं। हर चीज़, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत, सम्मान सब दिलाते हैं दादाजी। दादा महाराज के दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। इनके चमत्कार का जीता जागता उदाहरण मंदिर के पास से गुजरने वाला हाईवे। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।